Good morning, students. Once again, we are here to discuss the science of class 5, and our recommended book is Science Wonder of class 5. And here we are going to start the syllabus of November month, and we have to discuss lesson number 12 and 13. So, we are going to start the earth and the universe, that is lesson number 12 नेचुरल डिजास्टर्स। बच्चों, आप सभी को मालूम है कि नेचुरल डिजास्टर्स किसको बोलते हैं। नेचुरल का शब्द का अर्थ आपको मालूम है कि कुदरती, और डिजास्टर्स मतलब जो तबाही होता है, जो नुकसान होते हैं, उस तबाही को हम लोग बोल सकते हैं कुदरती आपदा या कुदरती तबाही के तौर पे, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड एटसेट्रा। ये ऑफन होते रहता है वर्ल्ड में। So here the chapter in the beginning, it is a definition of natural disaster. A natural disaster is a terrible event that happens because of a natural process. नेचुरल डिजास्टर एक टेरिबल इवेंट है, एक ऐसी घटना है बहुत ही दुखदाई और दर्द भरी है। क्योंकि इसमें दुख के अलावा कुछ नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होता है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल भी नहीं है, हम इसको चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। इट कैन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये हमारे प्रॉपर्टी लॉस को और लाइफ को लॉस करता है, तबाह कर देता है। नेचुरल डिजास्टर कैन अकर एनीवेयर, ये वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है बच्चों। नेचुरल डिजास्टर्स फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, कहीं अर्थक्वेक भी होता है, कहीं सुनामी आते रहता है, कहीं साइक्लोन्स, कहीं फ्लड एंड ड्रॉट। ड्रॉट ऑल्सो मीन्स सूखा, आप जानते ही हो, आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। लेट अस लर्न अबाउट सम नेचुरल डिजास्टर्स, why they occur and what can we do to keep ourselves safe. Here earthquakes बच्चों, आप सभी को मालूम है कि earthquake का हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप। the earth crust is not like the skin of a fruit. earthquake के क्या है, अर्थ क्रस्ट क्या है, वो एक किसी फल के छिलके के जैसा नहीं है जो स्मूथ एंड कंटिन्यूअस हो। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी फ्लैट पीसेस कॉल्ड प्लेट्स। अर्थक्वेक जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, वो एक फ्लैट पीसेस, टुकड़ों में बना हुआ प्लेट्स के, पत्थरों के प्लेट्स के जैसा है। द प्लेस वेयर टू प्लेट्स मीट इज कॉल्ड अ फॉल्ट। और अर्थ क्रस्ट में जहाँ एक ऐसा जगह जहाँ दो प्लेट्स आपस में आके मिलती हैं, उसे फॉल्ट बोलते हैं। एंड द प्लेट्स आर नॉट फिक्स्ड, और वो जो प्लेट्स होते हैं पत्थरों के, वो फिक्स नहीं होते हैं। वो क्या होता है कि बट मूव स्लोली, वेरी स्लोली ओवर द ईयर्स, और साल दर साल वो अंदर में मूव करते रहते हैं, बहुत धीरे धीरे उनका मूवमेंट होते रहता है। और वो जो प्लेट्स है उसको टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोल सकते हैं। और वो प्लेट्स जब आपस में दो प्लेट्स आके एक जगह सटते हैं, मीट करते हैं, वो टकराते हैं, वहाँ एक वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, उस जगह को जो बोलते हैं फॉल्ट, वहाँ वाइब्रेशन होता है, सडन शेक होता है और ज़मीन हिलने लगती है। व्हेन टू प्लेट्स मूव अगेंस्ट ईच अदर, ये बोलता है, देखो बच्चों आप डेफिनेशन यहाँ देख सकते हो कि कैसा अर्थक्वेक होता है। यहाँ दो प्लेट्स जब मूव करते हैं एक दूसरे पर, द लैंड शेक्स, ज़मीन हिलने लगती है, दिस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। तब जाके इसको अर्थक्वेक बोलते हैं। व्हेन द लैंड शेक्स फॉर मिनट्स, ये कुछ मिनटों के लिए या कुछ आवर्स के लिए एंड इवन डेज के लिए भी हिलते रहता है। आफ्टर द मेन अर्थक्वेक तो आपको कुछ सेकंड्स का ही होता है, कुछ सेकंड से मिनट तक जाएगा तब तो बहुत तबाही हो जाती है, लेकिन दिन भर में भी हो सकता है कि हल्का फुल्का मूवमेंट एहसास लगे। वी फील आफ्टर शॉक्स स्मॉलर शॉक्स, मेन शॉक्स के बाद हम लोग, आफ्टर शॉक्स का मतलब कि छोटे छोटे झटके एक आध दो दिन महसूस किए जा सकते हैं। मोस्ट अर्थक्वेक स्टार्ट 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़्यादातर अर्थक्वेक जो है ज़मीन के सतह से 16 किलोमीटर नीचे से स्टार्ट होता है। तो इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक अब देखना है बच्चे हम लोग को। अर्थक्वेक क्या है, एन अर्थक्वेक कैन डैमेज द बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड डैम्स। ये बिल्डिंग, ब्रिज, डैम सबको तबाह कर देता है, सबको जड़ से हिला देता है, कबाड़ देता है, पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है। इट कैन काउज लैंडस्लाइड, इससे पहाड़ का भूस्खलन जिसको बोलते हैं, पहाड़ भी खिसकने लगता है बच्चों। क्योंकि जब खासकर उस जगह के पहाड़ जहाँ पे फॉरेस्ट उन पहाड़ों को बढ़िया से उनके ट्रीज के रूट्स बाइंड नहीं करके रखते हैं मिट्टी को, वो सब पहाड़ खिसक के निचले इलाकों में आ जाते हैं और नदियों में बाढ़ भी ले आ देते हैं ये सब। बिकॉज पावर एंड टेलीफोन लाइन्स गेट कट एंड क्रैक फॉर्म अराउंड रोड एंड ब्रिजेस। पावर और टेलीफोन लाइन से होता है, सब कट जाते हैं, टूट जाते हैं, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे, क्रैक्स हो जाते हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सब तबाह हो जाता है। इट कुड लीड टू ह्यूज वेव्स, और इससे अगर समुद्री किनारों के नज़दीक या समुद्र में ऐसा कुछ अगर शेकिंग स्टार्ट होता है अर्थक्वेक, तो उसको सुनामी बोलते हैं। इससे क्या होता है, बड़ी बड़ी
समुद्र की लहरें स्टार्ट हो जाती है, जो समुद्र के किनारों पे आके एक बहुत विशाल का है बाढ़ का रूप ले लेती है और ये और तबाही को बढ़ा देता है। तो यहाँ बोलता है नो मोर में द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्डेड वाज 1960 इन चिली। चिली में 1960 में एक अर्थक्वेक हुआ था जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था साउथ अमेरिका। अराउंड 2 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर होम्स, जहाँ पर 2 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बच्चों, सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन, क्या क्या हम लोग सेफ्टी ले सकते हैं ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। पहला, अर्थक्वेक के दौरान जो हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन रखना चाहिए, पहला है डू नॉट पैनिक, घबराना नहीं चाहिए। स्टे काम बट एक्ट क्विकली विदाउट वेटिंग, बिना वेट किए बहुत तेजी से काम करना चाहिए। इफ़ यू आर आउटडोर मूव टू एन ओपन एरिया, अगर आप घर से बाहर हो तो आप ओपन एरिया की तरफ चले जाओ, बिल्डिंग के नज़दीक ना रहो, जैसे प्ले ग्राउंड, सो दैट ट्रीज, पोल्स एंड बिल्डिंग्स कैन नॉट फॉल ऑन यू। इफ़ यू आर इंडोर्स क्विकली ओपन द डोर, क्विकली ओपन द डोर बिकॉज इट माइट गेट स्टक अदरवाइज। ये आप जब घर के अंदर हो तो आप तुरंत दरवाजे को खोलो और बाहर निकलो, क्योंकि आप नहीं तो मलबे में घर के बिल्डिंग्स में दब सकते हो। स्विच ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स एंड टर्न ऑफ द गैस, गैस को ऑफ कर दो और सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को स्विच ऑफ कर दो। इससे शॉर्ट सर्किट या बिजली के झटके या गैस से फायर स्टार्ट हो सकता है। क्रॉल अंडर अ हेवी टेबल, अगर टाइम नहीं है घर से बाहर निकलने का तो आप बड़े हेवी टेबल या फर्नीचर के नीचे जाके छिप सकते हो, बेड के नीचे, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको बिल्डिंग, गिरते हुए बिल्डिंग के पार्टिकल से। आफ्टर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद क्या करें। इफ़ यू थिंक देयर इज अ गैस लीक, आपको लगता है कि अगर कहीं गैस का लीकेज है तो ओपन ऑल द विंडोज, आप दरवाजे खिड़कियाँ खोल दो सब। डू नॉट लाइट द स्टोव, स्टोव ना जलाओ। स्विच ऑफ द लाइट्स और फैंस, फैंस को और लाइट्स को ऑन ना करो, दे कुड काउज अ स्पार्क। स्टे अवे फ्रॉम द बीच इफ़ यू लिव इन अ कोस्टल एरियाज, तुरंत अर्थक्वेक के बाद आप समुद्री किनारों से दूर रहो अगर आप समुद्री किनारों की तरफ रहते हो तो। डू नॉट एंटर डैमेज्ड बिल्डिंग, किसी भी डैमेज बिल्डिंग में एंटर ना करो। सुनामी क्या है बच्चों, ये सुनामी का जो वर्ड है, सुनामी इज अ जेंट वेव दैट इज काउज्ड बाय एन अर्थक्वेक और अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन। सुनामी एक जेंट वेव है, बड़ा सा विशाल का वेव है, लहर है, जो कि एक अर्थक्वेक के द्वारा होता है पानी के अंदर में। वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है सी या ओशन के अंदर में, वहाँ से जो वाइब्रेशन होता है और सडन शेक जो होता है पानी के नीचे के लेयर से, इससे क्या होता है वाटर के ऊपर के लेयर में डिस्टर्बेंस पैदा होता है और वो वेव्स का एक रूप ले लेती है, विशाल का वेव्स का, जो किनारे आने पर बहुत तबाही मचाते हैं। व्हेन अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन अंडर द सी, अगर सी समुद्र के नीचे कोई अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो सुनामी की लहरें फैलती हैं आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, समुद्र के बीच सेंटर से चारों दिशाओं में, चारों कोस्टल एरियाज में वो फैलेगी। दीज वेव्स लुक स्मॉल, ये देखने में छोटी लगती हैं, एंड आर नॉट डेंजरस टू एट सी बट व्हेन दे रीच द सीशोर, जैसे वो समुद्र के किनारे पे पहुंचती हैं ये बहुत ही हाइट इनका बढ़ जाता है और वॉश अवे एवरीथिंग बिफोर देम, इनके आगे जो कुछ पड़ता है सबको बहा के ले चली जाती हैं। द वाटर लेवल एट सी एज सीन फ्रॉम लैंड अपीयर्स टू राइज कंसिडरेबली, जो वाटर लेवल होता है समुद्र के पास वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आता है लोगों को। Effects of tsunami due to the force of waves, a tsunami can damage buildings, uproot trees, ये पेड़ों को तबाह करता है सुनामी, पेड़ों को जड़ से कबाड़ देता है, बिल्डिंग्स टूट जाते हैं। वॉश अवे पीपल्स, नाव, बोट्स, जानवर, व्हीकल्स, जो कुछ भी हैं सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब बहा के लेके चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये भी देखोगे कि इट कैन चेंज द शेप ऑफ द कोस्ट, ये समुद्री किनारे के जो कोस्टल एरियाज है उसके ढांचे को भी बदल देता है ये। इट कैन काउज फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में समुद्र भी, बाढ़ भी आ जाता है समुद्र की इस पानी से, लहरों से। इट कैन लीड टू द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, और एक बार जब सुनामी आ जाता है इधर रिहायशी इलाकों में, उधर वॉश अवे तो सब कुछ करके चला जाता है, लेकिन इधर बहुत सारे पशु हैं, इंसान हैं जो मरने लगते हैं, उनकी डेड बॉडी इधर उधर जाकर फंस जाती है, तो बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेज भी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा, डिसेंट्री एंड टाइफॉइड स्टार्ट हो जाता है उस एरियाज में। सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन, सेफ्टी मेजर्स हमें क्या रखना होगा स्टूडेंट, यहाँ बोलता है कीप अवे फ्रॉम बीच, बीच से हम लोग को बच के रहना होगा, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो बीच से हमें दूर रहना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू कैन सी द सी वाटर, आप देख सकते हो कि सी वाटर रिसीड मूविंग अवे फ्रॉम द कोस्टल
लाइन, कोस्टल लाइन से वो दूर भी जाते हुए दिखता है, फिर भी ये हमें समुद्र के किनारे से दूर रहना चाहिए। मूव टू अ हाई एरिया, आपको हाई एरियाज की तरफ मूव करना होगा, ऊंची जगह पे जाना होगा। नाउ द टॉपिक साइक्लोन। साइक्लोन्स क्या है? साइक्लोन्स एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर जिसमें बहुत तेज़ बादल रहते हैं, बहुत तेज़ आंधियाँ चलती हैं, जिसमें कि बादल भी काफ़ी घेरे हुए रहते हैं, और थंडरिंग होता है, हेवी बारिश होती है। दीज विंड्स सर्कल अराउंड अ क्वाइट सेंटर। जो साइक्लोन्स के दौरान जो आंधी चलती है उसमें आप देखोगे कि ये विंड का जो पैटर्न होता है एक सर्कल टाइप का पैटर्न होता है। दिस क्वाइट एरिया इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। और वो जो क्वाइट एरिया होता है, शांत, जो सर्कल के जैसा लगे कि सेंटर के तौर पे वो विंड गोल गोल घूम रहा है, उसको आई ऑफ द स्टॉर्म भी बोला जा सकता है। साइक्लोन आर कॉल्ड हरिकेन्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में साइक्लोन्स को हरिकेन्स बोलते हैं, ईस्ट एशिया में टाइफून्स बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी। इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन क्या है? स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक विंड्स भी क्या करते हैं बच्चों? कैन नॉक डाउन और ब्लो एनी बिल्डिंग्स, बहुत सारे बिल्डिंग्स को तबाह कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ट्रीज पोल्स को अपरूट कर देते हैं, व्हीकल्स को, पीपल्स को। पीपल माइट डाई और बी इंजर्ड इफ बिल्डिंग्स और ट्रीज फॉल ऑन देम। बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं जब ये साइक्लोन्स के दौरान जो बहुत तेज़ आंधी चलती है, इससे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, पेड़ गिरने लगते हैं। हेवी रेन्स मेक हाउस फ्लड। अब 3-4 दिन लगातार साइक्लोन रह जाता है तो इससे वाटर लेवल समुद्र में हर जगह बढ़ जाता है, नदियों में, इससे फ्लडिंग का भी खतरा हो जाता है। फ्लडिंग कैन लीड टू द स्प्रेड ऑफ वाटर, और फ्लडिंग से फिर वाटर बोर्न डिजीज भी हो जाते हैं बच्चों। आप देखे होंगे कि फिर सेफ्टी मेजर्स बताया जाता है कि साइक्लोन्स के समय क्या लेना चाहिए। तो लिसन टू द रेडियो एंड टेलीविजन अलर्ट फॉर साइक्लोन वार्निंग। साइक्लोन वार्निंग के लिए रेडियो टेलीविजन अलर्ट्स देखना होगा। इफ़ यू लिव इन अ कोस्टल एरियाज देन आपको तो और सावधानी रखना होगा। स्टोर फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर एन इमरजेंसी। डू नॉट गो आउटसाइड ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। स्टॉर्म के दौरान बाहर नहीं जाएं। खाने पीने की चीज़ें इमरजेंसी के लिए रखें। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेन स्विच को स्विच ऑफ रखें। इफ़ विंड्स एंड रेन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ़ यू लिव इन अ लो लाइंग एरिया देन मे बी फ्लडेड। निचले इलाकों में तो बाढ़ का खतरा बना रह सकता है, इसलिए आपको समय रहता है सेफ ही जगह या हाईएस्ट प्लेस पे चले जाओ। बाढ़ क्या है बच्चों? बाढ़ तो आपने देखा ही अभी तक बाकी नेचुरल डिजास्टर में भी कि बाढ़ का जिक्र। बाढ़ मतलब हेवी जब रेन होने लगता है तब वाटर फ्रॉम मेल्टिंग आइस में काउज अ राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, या ग्लेशियर्स का पिघलता पानी, या जब भी बहुत बारिश हो जाता है तो इससे क्या होता है, निचले इलाकों में नदियों का लेवल बढ़ जाता है। नदियों का लेवल बढ़ने से क्या होता है, पानी नदियों, तालाब, झीलों में सब जगह बढ़ जाता है, बाहर आने लगता है। इससे क्या होता है, लैंड सब पानी से कवर हो जाता है। इसको हम लोग फ्लड बोलते हैं। और फ्लड वाटर्स कैन कवर द लैंड सराउंडिंग द वाटर बॉडी। और फ्लड वाटर से क्या होता है, जो भी वाटर बॉडी के अगल बगल जो भी ज़मीन है, लैंड, उन सबको कवर कर लेता है। तो इससे मालूम नहीं चलता कि किधर बड़ा वाटर बॉडी है और किधर सड़क है। इफेक्ट्स ऑफ फ्लड क्या होता है? फ्लड्स कैन डैमेज ब्रिज, बिल्डिंग, रोड्स, सारी चीज़ों को डैमेज करता है फ्लड भी। इट कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप्स इन द फील्ड। सारे ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है फ्लड्स। इट कैन काउज फ्रेश वाटर टू मिक्स डर्टी। इससे ताज़ा पीने का जो पानी है डर्टी वाटर से मिक्सअप हो जाता है, तो लीडिंग द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज का खतरा हो जाता है, कॉलेरा, टाइफाइड लाइक। इट कैन अफेक्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। इससे बहुत दिनों तक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सारा जो ज़मीन है वो सब पानी में कवर होता है। 15 दिन, महीनों दिन लग जाते हैं इसको कम सूखने में। सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन। फ्लड के दौरान हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए? मूव टू अ सेफ हाई एरिया व्हेन अ फ्लड वार्निंग इज गिवन। हमें हाई एरिया और सुरक्षित जगह पे चल जाना चाहिए फ्लड वार्निंग के बाद। कंस्ट्रक्ट बॉन्ड्स अलोंग रिवर बैंक। नदी के किनारे पे पानी को रोकने के लिए बाउंड्री बनाना चाहिए, झीलों में, तालाबों में भी, ताकि वाटर उससे ओवरफ्लो ना करे। प्रिवेंट वाटर फ्रॉम स्टैगनिंग कलेक्टिंग इन वन प्लेस। पानी कहीं एक जगह जमा होता है तो उसको वहाँ जमा ना होने दे। इससे क्या होता है कि बीमारियाँ नहीं फैलती हैं। ड्रॉट एंड फेमाइन क्या होता है? ड्रॉट इज काउज्ड व्हेन देयर इज अ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। ड्रॉट तब होता है जब बहुत ज़्यादा कम बारिश होता है या ना के बराबर बारिश होता है, तो बहुत लंबे समय तक। हाउएवर इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ रेनफॉल। इसे बारिश की कमी से ही नहीं होता है। ड्रॉट, हॉट ड्राई विंड्स एंड वेरी हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, बहुत तेज़ आंधी चलती है और बहुत टेम्परेचर हाई होता है, और इवेपोरेशन का जो रेट होता है मॉइस्चर का फ्रॉम द ग्राउंड कैन रिजल्ट इन कंडीशन। ग्राउंड से सारी जो नमी होती है वो वेपोराइजेशन के द्वारा आसमान में उड़ के चली जाती हैं, ऐसे ड्राउट होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स, डैम्स एंड वेल्स
drops and there is a little water for living things to use. A drought can lead to crop failure. एक drought से क्या होता है, सारे डैम्स, लेक्स, रिवर्स के पानी सूख जाता है और इससे क्रॉप का फेलियर होता है और खाने की भी कमी हो जाती है। इसी जो क्रॉप फेलियर, इसको फेमाइन बोल सकते हैं हम लोग। इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट क्या होता है, इससे जो वाटर की अमाउंट है वो घट जाती है और सब जगह सूखा पड़ जाता है और इससे जानवर और पेड़ पौधों की मौत होने लगती है। दिस लीड टू द लेस फूड, इससे खाना कम अवेलेबल होता है। ठीक है, तो लोगों और जानवरों को भी खाने की कमी हो जाती है। रिमूवल ऑफ प्लांट कवर कैन लीड टू सॉइल इरोजन, और सारे पेड़ पौधे, जंगल, घास खत्म हो जाते हैं तो सॉइल इरोजन भी होता है। सेफ्टी मेजर्स क्या रखना चाहिए ड्रॉट को से बचने के लिए? कंजर्व वाटर एज सुन एज ड्रॉट अलर्ट्स आर गिवन। जैसे ड्रॉट के अलर्ट मिल जाता है तो पानी को हमें बचा के रखना चाहिए। क्रॉप्स ग्रोन दैट डो नॉट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू सर्वाइव, हमें वैसे पौधे उगाना चाहिए जिसको कम पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग कैन इंक्रीज द ग्राउंड वाटर, पानी का हार्वेस्टिंग, पानी को बचाने का तरीका हम लोग खोजेंगे तो इससे ग्राउंड वाटर हमेशा रिचार्ज रहेगा, पानी की कमी नहीं होगी ड्राउट के समय। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स क्या है? एक नेचुरल डिजास्टर जो होता है वो कंट्री में ऐसे प्रोग्रेस करता है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है ताकि इसको लोगों को बताया जाए इसके प्रोग्रेस को कि कैसे नेचुरल डिजास्टर आएगा तो उसका इफेक्ट कैसे होगा और उससे हम लोग कैसे प्रिपेयर हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे जान और माल दोनों के वो बचाता है ये प्रिपेयर्डनेस। गवर्नमेंट बिल्डिंग जो होते हैं इवैक्यूएशन सेंटर बने होते हैं, विच सेफ प्लेस होते हैं जहाँ लोग जा करके अर्थक्वेक फ्लड के दौरान रुक सकते हैं, स्टे करते हैं। समटाइम्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड स्कूल्स आर यूज एंड इवैक्यूएशन सेंटर, स्कूल बिल्डिंग कॉलेजेस को भी बचाव के लिए यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड करती है अलर्ट्स जो आपको समय समय पे, जैसे साइक्लोन हो, जो फ्लड है इसमें तो आसानी से हम लोग को बचाया जा सकता है क्योंकि एक सिंगल गवर्नमेंट के द्वारा सिग्नल्स दिए जाने रहते हैं, रेडियो टेलीविजन पे अलर्ट दिए जाता है, इससे लोग प्रिपेयर्ड हो सकते हैं कोस्टल एरियाज़ के या लो लाइन एरिया में रहने वाले लोग फ्लड से और साइक्लोन से। ये नेचुरल डिजास्टर के जब होता है उसके बाद क्या होता है, जो गवर्नमेंट है अपना पैकेज देती है, फूड्स की, क्लोथिंग की, टेम्प्रोरी शेल्टर देती है लोगों को जो उससे अफेक्ट हुआ है खास तौर पे, वो रीबिल्ड करती है जितने भी घर हैं टूटे हुए हैं। बिसाइड्स से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अलावा कुछ सरकारी क्षेत्र के अलावा जो नॉन सरकारी, जिसको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज NGOs बोलते हैं बच्चों, वो भी इन्वॉल्व होती है लोगों को इस कैलेमिटी के द्वारा, कैलेमिटी के बाद लोगों को नॉर्मल लाइफ लीड करवाने में। रेड क्रॉस सोसाइटी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, यूनिसेफ है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में जो लोगों के भलाई के लिए काम करती हैं आफ्टर नेचुरल कैलेमिटी। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी ये प्रिपेयर रहना होगा ताकि हमें भी कोई इमरजेंसी फेस करना पड़ सकता है। मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट नॉट ओनली वी बट दोज अराउंड अस, हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने अगल बगल, आस पड़ोस, अपने लोकेलिटी, सोसाइटी के लिए भी हमें इमरजेंसी के लिए रेडी रहना होगा। आर सेफ ड्यूरिंग द एंड आफ्टर नेचुरल डिजास्टर, वी मस्ट स्टे काम एंड नॉट स्प्रेड र्यूमर्स, हमें नॉर्मल रहना है, शांत रहना है और अफवाह नहीं फैलाना है। वी मस्ट हेल्प प्रोवाइड एड, हमें रेडी रहना है फर्स्ट एड के साथ, फूड और अदर नेसेसिटीज़ के साथ, ताकि कुछ अफेक्टेड लोगों को हम उनको हेल्प कर सकें। वी मस्ट कोऑपरेट एंड हेल्प अदर्स टू रीबिल्ड देयर लाइफ, हमें कोऑपरेट और हेल्प करना चाहिए एक दूसरे को ताकि हम लोग एक दूसरे का फिर लाइफ्स को दोबारा रीबिल्ड कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। A complete exercise is available on school website. You may write down all the question answers, students. Okay, thank you. Have a nice day.